आजकल डिबेट हो रही हैं वह राष्ट्र हित में नहीं है। हम ढूंढते हैं, मीडिया वालों को कोई व्यक्ति नहीं मिलता, ढूंढा जाता है कौन ज्यादा से ज्यादा कटु शब्द बोल सकता है, उसको चुनता है मीडिया। उसकी आइडेंटिटी है या नहीं है उसके समाज में, उसको भी नहीं देखता और उसको लाके डिबेट में बिठाता है। और दूसरी, मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों पक्षों की बात करता हूँ। तो जहर उगलते हैं और ऐसे प्रश्न उनसे करते हैं जो एंकर है कि जहर और उगला जाए। क्या हम इसको समाप्त नहीं कर सकते? कि बढ़कर आज़ादी के साथ लड़ने की एक कौम थी, जो हमारे मुसलमान भाइयों की जो कुर्बानियां थी, उनको सामने लाने की जरूरत है। उनकी राष्ट्रभक्ति पर किसी को संदेह हो तो वह निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुर्बानी तो कुर्बानी होती है, शहीद तो शहीद होता है। वो मुसलमान और हिंदू नहीं हुआ करता, वो भारतीय होता है, वो हिंदुस्तानी होता है। हम अपनी तहजीब को भूल रहे हैं, हम इन शब्दों को भूल रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमारा देश है, इसका नाम हिंदुस्तान है, ये भारत है जो सबका है, सबका था, सबका रहेगा। दुनिया की कोई ताकत भी इस एकता, अखंडता और संस्कृति को मिटा नहीं सकती। कुछ ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया है जिसमें हमें अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को और अपनी विचारधारा को हमें आगे बढ़कर उसको एक स्वरूप देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? मैं पहला प्रश्न ये रखता हूं, जो ये डिबेट मीडिया वाले क्षमा करेंगे, जो आजकल डिबेट हो रही हैं वह राष्ट्र हित में नहीं है। हम ढूंढते हैं, मीडिया वालों को कोई व्यक्ति नहीं मिलता। हम जैसे लोगों को जो बुलाते थे, बात करते थे, हम सद्भावना की बात करते थे, मिलाने की बात करते थे, जोड़ने की बात करते थे। अगर कोई हादसा होता था सब मिलकर हम लोग जाया करते थे। हम लोग बैकफुट पर हैं और ढूंढा जाता है कौन ज्यादा से ज्यादा कटु शब्द बोल सकता है, उसको चुनता है मीडिया। उसकी आइडेंटिटी है या नहीं है उसके समाज में, उसको भी नहीं देखता और उसको लाके डिबेट में बिठाता है। और दूसरी, मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों पक्षों की बात करता हूं। तो जहर उगलते हैं और ऐसे प्रश्न उनसे करते हैं जो एंकर है कि जहर और उगला जाए। क्या हम इसको समाप्त नहीं कर सकते? क्या हम इसको रोक नहीं सकते? कि भारत की सरकार इतनी कमजोर है कि इस तरह देखते हुए इन शब्दों को सुनती है और टॉलरेट करती है। आज तो सब कुछ भारत का एक पार्टी के साथ है, एक पार्टी की सरकार है, कोई विरोधी नहीं है, सब उनके साथ है, हम भी उनके साथ हैं। हम उनका समर्थन करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबका विकास और सबका साथ। कहाँ दूर आए हैं हमारी, कब है? पूरा समर्थन हम संतों का, सभी राष्ट्रीय संतों का, सभी विचारधाराओं का, सभी धर्म गुरुओं का समर्थन उनको समय समय पर मिला है। मगर आज हमको तकलीफ होती है कि वह सद्भावना और जितना हमने आपस में मेलजोल की बात कही है, वो कहीं ना कहीं अपने स्तर को छोड़कर बहुत निम्न स्तर पर आ गई है। ये तो विचारणीय बात है, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्र को मानने वाले हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई हैं, इस भारत माता की संतान है, इस धरती में उत्पन्न हुए हैं, ये देश हम सबका है। इसमें कहाँ दो राय की बात है? एक संविधान है जो मेरे लिए भी लागू है, आपके लिए भी लागू है। हम संविधान के साथ क्यों नहीं चल रहे हैं? हम एक कटु वचन करता, दूसरा उससे बढ़कर करता। आज क्या स्थिति हो गई कि एक भाई दूसरे भाई को मारने पर उतारू हो गया? ये क्या हो रहा है इस देश में? ये राष्ट्र तो वो राष्ट्र है जिसे पूरी दुनिया को मार्ग दिया है और सद्भावना का मार्ग दिया है। हमारी पहचान, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति यही है कि हम अनेक होते हुए भी एकता के सूत्र में बंधते हैं। यही हमारी विशेषता है भारत की।
और अगर ये विशेषता भारत की समाप्त हो गई और हम अगर टुकड़ों में बट गए तो 47 में जो हुआ वो दर्द अभी तक नहीं गया। भाई भाई से जुदा हुआ मगर संस्कृति से जुदा कभी नहीं हो सका। संस्कृति उनकी हमारी सबकी एक है। एक रेखा आपने खींची है। क्या तहजीब बदल पाए 75 वर्ष में? क्या भाषा बदल पाए? क्या लिबास बदल पाए? क्या रोटी बेटी बदल पाए? नहीं बदल पाए। फिर भी स्वीकार कर लिया, समाज का फैसला था, ऐतिहासिक था, हम 2 राष्ट्र में बन गए। मगर प्यार और मोहब्बत इतने लाखों किलोमीटर दूर जाके हम लोगों से प्यार और मोहब्बत कर सकते हैं, मगर अपने पड़ोसियों के साथ कटु वचन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति ना हम उसको बदल सकते हैं ना हम उस संस्कृति को बदल सकते हैं। हम एक है। और प्यारे दोस्तों, आज मुझे ये फक्र से कहना पड़ता है कि जमायत उलेमाए हिंद ने, जिसका एक बड़ा लंबा इतिहास है आज़ादी के आंदोलन में, आगे बढ़कर आज़ादी के साथ लड़ने की एक कौम थी, जो हमारे मुसलमान भाइयों की जो कुर्बानियाँ थी उनको सामने लाने की ज़रूरत है। उनकी राष्ट्रभक्ति पर किसी को संदेह हो तो वह निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुर्बानी तो कुर्बानी होती है, शहीद तो शहीद होता है। वो मुसलमान और हिंदू नहीं हुआ करता, वो भारतीय होता है, वो हिंदुस्तानी होता है। हम अपनी तहजीब को भूल रहे हैं, हम इन शब्दों को भूल रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमारा देश है, इसका नाम हिंदुस्तान है, ये भारत है जो सबका है, सबका था, सबका रहेगा। दुनिया की कोई ताकत भी इस एकता, अखंडता और संस्कृति को मिटा नहीं सकती। हमारी विचारधारा, हमारा धर्म तो अलग हो सकता है, मगर ये नहीं कि मैं नमाज अदा हो रही हो तो मैं मस्जिद में नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कभी न था, न होना चाहिए, न था। मैं एक बार आपको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मदनी साहब, आपने फिर एक साहसिक कदम उठाया है। हम आपके साथ चलना चाहते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। और मुझे कहते हुए शर्म नहीं आएगी, जो बड़े बड़े लोग आपके साथ चला करते थे वो शायद आपके साथ न चले आज, उनको डर और भय हो सकता है। मगर हमारी संसद, भारतीय सर्वधर्म संसद, अग्निवेश का लगाया हुआ एक पौधा है, उसका एक एक पत्ता आपके साथ खड़ा है, आपके साथ मरने और जीने के लिए खड़ा है। मेरे जैसे हजारों संत, हजारों हिंदुत्व को मानने वाले सनातनी और आर्य समाजी आपके साथ खड़े हैं। जिन लोगों को आप देखते हैं उनकी संख्या तो निम्न है, परंतु अधिकांश पूरा समाज, भारत का समाज आपके साथ खड़ा है। हिंदू और मुसलमान कभी एक हो नहीं सकता, क्योंकि इस जमीन से रिश्ता है, इस मादरे वतन से हमारा रिश्ता है, इस भारत माता से हमारा रिश्ता है। ये हमारी पुरखों की जगह है, हमारा अधिकार है। और अगर हम मिल के नहीं रहेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। भारत विश्व को एक संदेश देना चाहता है। सबसे पहले भारत को इस जो कटुता जो प्रारंभ हुई है उसको समाप्त करना पड़ेगा। और इस तरह के सम्मेलन मदनी साहब जगह जगह पूरे राष्ट्र में अब होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकेगा। और हमारी डिमांड है कि जो डिबेट होती हैं उनको बंद किया जाए और ऐसे डिबेट्स में उन धर्मगुरुओं को लाया जाए, वो जो एकता, अखंडता की बात करते हैं, जो मैसेज देंगे कि टिट फॉर टैट नहीं हो सकता। मेरे बीच में बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। भगवान बुद्ध ने एक बात कहा है कि ये घृणा घृणा से समाप्त नहीं होती। कोई भी चीज़ आप कोई गलत कर रहा है, उसके लिए फिर दूसरा आदमी भी गलत कर रहा है, वो चीज़ कभी समाप्त नहीं होती है, बढ़ती जाती है। इसको रोकने के लिए ये सम्मेलन, आज ऐतिहासिक दिन है, आज 6 तारीख है, जुलाई है। एक नया इतिहास यहाँ से आप रचिए। और हम आपको वादा करते हैं, जितने लोग हैं मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करके कहिए कि आप महमूद मदनी साहब के साथ, जमायत के साथ और इस आंदोलन के साथ, इस विचारधारा के साथ पूरे भारत में छाएंगे। दोनों हाथ उठा कर मेरा समर्थन करें। जय हिंद, देश भारत माता की जय।